हाँ जी, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मैं एक खुशखबरी के साथ आया हूँ। जी हाँ, जितना सरप्राइज आपको हो रहा है, उतना ही मुझे भी हो रहा है। क्योंकि इतने सालों से हम मिडिल क्लास परेशानी, महंगाई, टैक्सेस और स्टैग्नेंट सैलरीज पर रोना रो रहे थे और कोई सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन इस बार सरकार ने थोड़ा तो सुन ही लिया है। अरे भाई, अब तो थैंक यू बोलना बनता है। नए टैक्स स्लैब में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जो मिडिल क्लास सैलरीड लोगों के लिए रियल डिफरेंस ला सकता है। 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%. चलिए समझते हैं कि ये बदलाव एग्जैक्टली क्या है और आपको इससे कितना फायदा होने वाला है। पिछले कुछ सालों से मिडिल क्लास पर अनफेयर टैक्स बर्डन, राइजिंग इन्फ्लेशन और स्टैग्नेंट वेजेस को लेकर हम सिर्फ डिस्कशन करते आए हैं। आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे जहां मैं रैंट कर रहा था, डेटा दिखाता था और सिस्टम की कमियां गिनवाता था। क्योंकि सच ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही थी, सर्विसेज डिटोरिएट हो रही थी, ऊपर से टैक्सेस बस आसमान छू रहे थे। पर भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। आखिरकार निर्मला ताई ने भी हमारी सुन ही ली। बजट 2025 के नए इनकम टैक्स स्लैब ने फाइनली मिडिल क्लास पर थोड़ा सा रहम दिखाया है। पर सवाल यह है कि क्या यह रिलीफ सिर्फ एक स्वीट जेस्चर है या फिर इसका रियल इम्पैक्ट भी होगा। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। No income tax payable up to income of 12 lakh rupees. No tax payable by them. इस बजट के अनाउंसमेंट ने देश के मिडिल क्लास के लिए एक नए दौर की शुरुआत की है। इनकम टैक्स स्लैब पूरी तरह से रिवैम्प हो चुका है। पहले जो 10 से 15 लाख कमा रहे थे, उनका मेजर चंक 30% टैक्स ब्रैकेट में जाता था, जो ऑनेस्टली एक अनफेयर लोड था। लेकिन अब सरकार ने स्लैब्स को रियलिस्टिक तरीके से एडजस्ट किया है। इसका मतलब है कि मिडिल इनकम अर्नर्स के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा और फाइनली इन्फ्लेशन और रियल कॉस्ट ऑफ लिविंग का कुछ तो ख्याल रखा गया है। 2011 में अगर किसी की सैलरी 15 लाख हुआ करती थी तो वह 30% टैक्स ब्रैकेट में आता था, जो उस टाइम के हिसाब से सही था। पर 2024 आते तक 15 लाख कमाने वाला आज भी वही 30% टैक्स दे रहा है। अब नया स्ट्रक्चर ये एक्सेप्ट करता है कि आज के जमाने में 10 से 15 लाख कमाना रिच होने का सर्टिफिकेट नहीं है। एक सैलरीड इंडिविजुअल जो 13 लाख कमाता है, उसका हर महीने का एक बड़ा हिस्सा ईएमआई, बच्चों की फीस और डेली एक्सपेंसेस में चला जाता है। ऊपर से 30% टैक्स भी देना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अमीर कैटेगरी में आ जाता है। पहले इतना हेवी टैक्स लोड होने की वजह से सेविंग्स या एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना लगभग नामुमकिन हो जाता था। लेकिन नए टैक्स स्लैब के हिसाब से अब वो 15% टैक्स ब्रैकेट में आएगा, जो डायरेक्टली उसके हाथ में ज्यादा पैसा रहने देगा। ये एक्स्ट्रा अमाउंट किसी एडिशनल हेल्थ पॉलिसी के लिए यूज हो सकता है या रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। और जब मिडिल क्लास के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, तो ये सिर्फ एक पर्सनल बेनिफिट नहीं होता, ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी एक बूस्ट बन जाता है। अगर आपकी एनुअल सैलरी 15 लाख है, नए टैक्स सिस्टम के हिसाब से आपका टैक्स बर्डन 30% से गिरकर 15% हो जाएगा। मतलब एक्स्ट्रा 7 to 8,000 पर मंथ आपके हाथ में होंगे, जो आप अपने बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हेल्थ इंश्योरेंस अपग्रेड या घर की ईएमआई में लगा सकते हैं। इन शॉर्ट, आपको फाइनेंशियल ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी। और अगर आप 20 लाख प्लस रेंज में हैं, तो अब आपको 30% की जगह 15, 20 या 25% ब्रैकेट का फायदा मिलेगा। मतलब ये सिर्फ एक टैक्स रिलीफ नहीं, बल्कि इकोनॉमी के लिए भी एक पॉजिटिव डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करेगा। लोग ज्यादा खर्च करेंगे, बिजनेस ग्रो करेगा और इकोनॉमी बूस्ट मिलेगा। आज मैं सरकार को सच में थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि जब तक आप वॉइस रेस नहीं करते, रैंट वीडियोस नहीं बनाते, मीम्स वायरल नहीं करते, किसी को सुनाई नहीं देता है। लेकिन अब सरकार ने हमारी सुन ली है। हाँ, मैं ये जानता हूं सब कुछ अभी भी परफेक्ट नहीं है। जीएसटी रेट कट्स, हेल्थ इंश्योरेंस जैसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट पे 18% जीएसटी, फ्यूल प्राइसेस रिडक्शन और बहुत सारी छोटी बड़ी चीजें अभी भी बाकी है। पर फिर भी ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। सो डियर गवर्नमेंट, थैंक यू फॉर फाइनली एक्नॉलेजिंग दैट मिडिल क्लास की स्ट्रगल्स रियल है। और उम्मीद करता हूं ये बस शुरुआत है और आने वाले टाइम में हमें और रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को थोड़ा रिवैम्प कीजिए। आप कितना टैक्स पे कर रहे थे, अब कितना करेंगे, डिफरेंस को ट्रैक कीजिए और वाइसली इन्वेस्ट कीजिए। अपने गोल्स, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, उन पर फोकस करिए। साथ ही गवर्नमेंट को जताते रहिए कि हम सिर्फ टैक्स रिलीफ पर ही खुश नहीं रहने वाले हैं। हमें बेटर रोड्स, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी एजुकेशन सब चाहिए। आप सोशल मीडिया पर या आरटीआई के थ्रू अपनी वॉइस जरूर उठाइए, ताकि सरकार के लिए अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना जरूरी हो। आप लोगों की क्या राय है? क्या आपको लगता है यह नया टैक्स लैब आपके लिए गेम चेंजर होगा? नीचे कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। Until next time, take care, stay informed and plan your finances wisely. Jai Hind.